ये बोलने का कोई आसान तरीका तो नहीं है, बट इंडियन मैन, एटलीस्ट सम इंडियन मैन, अ लॉट ऑफ इंडियन मैन नीड टू बी स्टॉप्ड। अब बहुत ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट अगर ऑनलाइन भी जाओ तो इंडियन मैन आर भी टाइप करोगे, इस बात क्रीपी, डिस्गस्टिंग, स्मेली, डेंजरस, रेपिस्ट्स, ऐसी चीजें आती हैं। और सबसे सैड बात यह है, ये इमेज सिर्फ देश के बाहर नहीं, देश के अंदर भी है। एज एन इंडियन मैन ये बातें सुनकर मुझे पर्सनली चुभती हैं, शायद आपको भी चुभती होंगी, और अगर नहीं चुभती तो चुभनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। आई थिंक इस वीडियो के थ्रू मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन मैन? क्यों हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं? इस वीडियो को देखो, एक भारी ट्रेन की विंडोज तोड़ रहे हैं। इन्हें शायद इस टाइम पे लग रहा होगा कि ये बहुत कूल लग रहे हैं, बट असलियत तो ये है, अनपढ़ लग रहे हैं लोग। आई एम श्योर ये देखकर आपको थोड़ा तो अजीब लगा होगा, बट अभी रुको, आगे और है। इन लड़कों ने ट्रेन की पटरी पे एक पूरा लॉग रख दिया। क्यों? वंदे भारत ट्रेन को रोकने के लिए। मजाक नहीं कर रहा। और शक्लें देखो इनकी, कितने प्राउड हैं ये। अब ये वीडियो कोई जेंडर वॉर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़के प्रॉब्लम है, लड़कियां प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी सिविक सेंस और हमारी मैनर्स तो पूरा एक तरफ है। फिर आते हैं वो मैन ऑफ दिस कंट्री जो लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई लड़की नहीं, कोई एलियन ही देख ली हो। ये बात आपको सरप्राइज नहीं करेगी कि इंडिया को ओवरऑल विमेन के लिए सेफ नहीं माना जाता। दिल्ली जैसी सिटीज को रेप कैपिटल बुलाया जाता है। हमारे देश के मर्द यहाँ की औरतों को तो अनसेफ और अनकंफर्टेबल फील कराते ही हैं। हम बाहर के टूरिस्ट्स को भी नहीं छोड़ते। इस वीडियो को देखो, जहाँ कुछ लड़कियां इंडिया में आके बस कुछ फोटोज खिंचा रही हैं और उनके आसपास इंडियन मैन की भीड़ इकट्ठा हो गई है। जस्ट इमेजिन कितनी अनकंफर्टेबल हुई होंगी वो लड़कियां। खैर, ऐसे लोगों से इतना भी एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा है। एंड इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा जो अभी पूरा ग्रॉक का इंसिडेंट हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट में बताता हूँ। ग्रॉक बेसिकली ट्विटर का एआई मॉडल है, ट्विटर विच इज नाउ एक्स। रिसेंटली ग्रॉक को यूज करके हजारों लाखों लोग लड़कियों की ऑब्सीन पिक्चर्स बना रहे थे एआई के थ्रू। ये सारी इमेजेस लोगों की पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे थी, मतलब कोई भी इन्हें देख सकता था और कोई भी इन्हें शेयर कर सकता था। पर लोगों ने इस एआई को यूज करके इन फोटोज को मॉर्फ कर दिया एसेंशियली। कुछ ही घंटों में फटना शुरू हो गया, लोग यूज करने लग गए, हजारों लोग फोटोज क्रिएट करने लग गए, शेयर करने लग गए, कुछ आउटरीच भी हुआ। कई लोगों ने इंटरनेट पे इलॉन मस्क को गालियां देनी शुरू कर दी, ग्रॉक को गालियां देनी शुरू कर दी, बट दैट वाज़न्ट इनफ। देखो, एक तरफ है 100% एग्री कि ऐसे टूल्स में सेफगार्ड्स होने चाहिए। दिस शुडंट हैव बीन अलाउड इन द फर्स्ट प्लेस। पर ऐसे सिस्टम्स सिर्फ एक इंसान को मौका देते हैं। उस मौके का यूज कैसे होता है ये इंसान ही डिसाइड करता है। अब देखो, इंडिया जैसे देश में जहां सब पे बेटी, बहन, माँ तो होती ही है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग इसकी अगेंस्ट होते हैं, कि एटलीस्ट प्राइवेटली आप जो भी करते हो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो लोग बिहेव करेंगे और इसे क्रिटिसाइज करेंगे। पर इस वीडियो की रिसर्च के टाइम मैंने देखा क्या, इन्हीं फोटोज के नीचे लोगों ने स्टनिंग, अमेजिंग, वाओ, प्रॉम्प्ट ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। और अगर ऐसे कमेंट्स ऑलरेडी weren't बैड इनफ, उसके नीचे लोग और कमेंट्स डाल रहे कि ग्रॉक इसको इस कलर की बिकिनी पहनाओ। लोग लिटरली लड़कियों की फोटोज के साथ खिलौनों की तरह खेल रहे थे। कमेंट्स में डिस्कशंस चल रही हैं कि कौन सी बिकिनी बेटर लग रही है, कौन सी पिक्चर बेटर लग रही है, किस में ज्यादा रिवीलिंग, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है कोई। अब देखो, ऑनेस्टली ये कोई नई बात नहीं थी टू सी क्रीपी इंडियन मैन, हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। पर ऑनलाइन जाके सीइंग दिस in person publicly it was really disturbing. लोग फेक आईडी पे फेक आईडी बना रहे थे टू जनरेट सच पिक्चर्स, और जो नहीं बना रहे थे, जो रियल अकाउंट्स यूज कर रहे थे, वर पीपल यू सी एवरी डे। अंकल लोग थे विद देयर फैमिलीज, विद देयर वाइव्स, विद देयर चिल्ड्रन इन देयर पिक्चर्स, जो ये हरकतें कर रहे थे। कुछ अकाउंट्स पे यंग बच्चे तक थे। पब्लिकली चल रहा है ये सब कुछ। अ लॉट ऑफ इंडियंस, स्पेशली इंडियन मैन में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि दुनिया उनके आसपास घूमती है, दे ओन एवरीथिंग। इस वीडियो से एग्जांपल ले लो, जहां कुछ लड़के एक होटल रूम रेंट करते हैं फॉर अ नाइट एंड अगले दिन कमरे का कुछ ऐसा हाल करते हैं जस्ट बिकॉज दे पेड फॉर इट। वो लाइटें चुरा लेते हैं, रजाई से पोछा मारते हैं। क्यों? बिकॉज दे पेड फॉर द रूम एंड दे फील दे ओन इट नाउ, दे फील एंटाइटल्ड टू इट। अब चीजों की तरफ ये सोच ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक है, बट एक अलग बात है व्हेन दिस थॉट कम्स टू पीपल, टू विमेन, इट्स अ होल अदर प्रॉब्लम। इट्स आयरॉनिक कि इंडिया एज अ कंट्री अपनी विमेन को देवियों का दर्जा देता है, फिर ये सब कुछ करता है। एंड सरप्राइजिंगली कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये आज की जनरेशन का प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं। देखो, सिंपल सी बात है, वैल्यूज पास ऑन होती है। आप वही सीखते हो जो आपको सिखाया जाता है। और जिस देश में 40-50 साल के आदमियों का ये कहना है कि अगर वाइफ से आर्ग्यूमेंट हो तो उसे 2 थप्पड़ लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी नहीं मान रही है सर, 2 लगेंगे जब आएगी इसकी प्रबंधिया, 2 लगने के बाद वो सेट हो जाएगी। तो उस देश की यूथ से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन सारे आदमियों ने 2 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि लड़की के ऊपर क्या बीतती है तो वो अपनी ऐसी फोटोज देखती है। एक सिंपल फोटो जो उसने पोस्ट करी, शाम को जब आती है उसका क्या बना दिया होता है इन्होंने।
और नीचे क्या गंदे कमेंट्स हो रहे होते हैं। आई नो ये फोटोज रियल नहीं है, बट रियल जैसी हैं। और इंडिया जैसे देश में जहां ऑलरेडी लड़कियों को कई बार काफी फ्रीडम नहीं मिलती है, दबा के रखा जाता है, वहां कुछ फैमिलीज डायरेक्टली लड़की को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लोगों के लिए ये पूरा सिचुएशन एक मजाक हो सकता है, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन इन द माइंड ऑफ अ यंग गर्ल। एंड व्हाट्स इवन मोर डिस्टर्बिंग इज लोगों ने इस पूरी सिचुएशन में किसी को भी नहीं छोड़ा। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, नॉर्मल स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां, इवन किड्स। क्या ही बोलूं मैं, यहां कोई मजबूर नहीं था, किसी को फोर्स नहीं किया गया, कोई गलती भी नहीं थी। Everyone had a choice और सब ने चूज किया कि इसको रोकने की बजाय इसको अपोज करने की जगह हम भी करेंगे। करना तो छोड़ो, इसे ट्रेंड बनाएंगे, ग्लोरीफाई करेंगे। ये प्रॉब्लम AI, ग्रॉक इस सब से वे डीपर है। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ये सारा ऑनलाइन बिहेवियर भी इंडियन मैन का हटा दो तो ऑफलाइन में भी चीजें अच्छी नहीं है। यही माइंडसेट, यही हेट्रेड टुवर्ड्स विमेन ऑफलाइन भी देखा जाता है, इनफैक्ट ज्यादा देखा जाता है। ये वीडियो देखो जहां ये आदमी एक औरत को नाच से नाचते बस यूं ही लात मार देता है। क्यों? नो रीजन। पर आप इस वीडियो में एक चीज नोटिस करो, ये सिचुएशन भी ऑनलाइन जैसी ही बहुत सिमिलर है। यहां भी कोई अपोज नहीं करता। अब मैं जानता हूं कि मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो लोग ये कर रहे हैं या जिन्होंने किया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, कल को आप ऑनलाइन जाते हो एज यू डू एवरी डे, और आप देखो आपके घर वालों की ऐसी पिक्चर्स बनी हुई हैं, या सड़क पे जाते हुए किसी आदमी ने आपकी फैमिली मेंबर के साथ कुछ हरासमेंट करी। वुड यू बी ओके विद दैट? कैसा फील करोगे आप? क्योंकि ऐसा ही बाकी सब फील कर रहे हैं। वैसे तो हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, कहाँ गए वो सब? क्या ये धर्म के नाम पे गलत नहीं हो रहा? हमारे देश में ये स्कैरी बात नहीं है कि ऐसी हरकतें हो रहे हैं, ऐसे केसेस आ रहे हैं। करोड़ों लोग में से कुछ हजार होंगे, पर स्कैरी बात ये है कि हमने इन हजारों केसेस को भी नॉर्मलाइज कर दिया है। और जब बाकी लोग इस बिहेवियर को नॉर्मल मानेंगे तो ये कुछ हजार बढ़ेंगे, और देखते ही देखते ये बातें कॉमन हो जाएंगी, एक्सेप्टेड हो जाएंगी। अपने यहाँ तो ऐसा ही चलता है। इट्स स्कैरी टू सी कितने लोग इस बात को डिफेंड करते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, फोटोज फेक हैं, पर डैमेज तो रियल है ना। जिस लड़की के साथ ये हो रहा है उसका मेंटल ट्रॉमा तो रियल है, उसका फियर भी रियल है, और वो जो सेल्फ डाउट कि शायद गलती उसकी थी वो भी बहुत ज्यादा रियल है। अगर सोसाइटी ऐसे केसेस पे रिएक्ट करना बंद कर दे और डिस्कशंस ना करे तो बाकी लोगों को लगता है उनको एक साइलेंट परमिशन मिल गई है टू कंटिन्यू विद दिस बिहेवियर। और मानो ना मानो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है हमारे साथ। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बहुत कम लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को आजकल हरासमेंट करना इतना नॉर्मल लगता है, क्योंकि वो सिंपली सोच रहे हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। देखो, अगर हमने इस प्रॉब्लम को आज नहीं रोका तो कल को ये हम पे भी आएगी, और तब हमारे पास बोलने को कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ रिग्रेट होगा। क्योंकि शायद आज आपके लिए नॉर्मल है, बट कल जब आपके साथ ही ये चीज होगी तो बाकी सबके लिए नॉर्मल होगा। तो सोल्यूशन ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप ही को इस सब का अपोज करना होगा। कोई गलत करते हुए दिखता है तो टेक अ स्टैंड, उसे कन्फ्रंट करो, शर्मिंदा करो इफ नीडेड। इस बारे में अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, और समथिंग यूड लाइक टू शेयर, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मे बी दिस वन ऑन योर स्क्रीन इज ऑल्सो फॉर यू। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।